स्टूडेंट्स, बच्चों आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, क्लास 12 केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अंदर आपको मिक्स क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बच्चों एक चीज़ बता दें जो आपके दिमाग में आ रही है। क्योंकि ये वीडियो बन रहा है आपका बच्चों 2021 में। आपका जो वीडियो का जो टाइमिंग है जिस समय हम बना रहे हैं 2021, कोरोना बहुत ज़्यादा इस समय जो हो रहा है, तो बच्चों के दिमाग में ये आ रहा है कि मैडम एग्ज़ाम होंगे नहीं होंगे, हमारे पोस्टपोन्ड हो गए क्या। तो बच्चों एक बात दिमाग में बैठा लीजिए कि जो 10th और 12th हैं ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम आते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो सरकार जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम 12th वालों के तो निश्चित रूप से कराएगी, डेफिनेटली कराई थी। क्योंकि अपने पास पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि हो सकता है पेपर ना हो मैथ्स का पेपर बाद में हुआ था। तो 12th वाले बच्चों पेपर अगर आपके मई में ना भी हुए, अभी हम कुछ नहीं कह रहे, आपकी नई डेट नहीं आई है, क्या 6 मई से ही होंगे आपके पेपर, जो मई में डेट डिसाइड है, या आपके पेपर बाद में होंगे, कभी भी हो बच्चों अपनी पढ़ाई को बीच में गैप मत लगाना। क्योंकि पिछली बार के स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत अच्छी थी, लेकिन बीच में जैसे ही गैप लगा सबकी तैयारी ढीली पड़ गई थी, ठीक है बच्चों। लगातार थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, आपको लगता है कि अभी तो बहुत टाइम है, तो बच्चों मैं आपको इतना ही कहूँगी कि अब जो बच्चों ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा, उनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आप लगातार पढ़ाई करते रहिए, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। 12th क्लास के एग्ज़ाम हैं वो वापस बाद में ज़रूर हो सकता है डेट आपकी चेंज हो जाए, बाद में हो जाए, या 6 मई से हो, कुछ नहीं कहा सकता, लेकिन ये चीज़ श्योर है 100%, क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम ज़रूर होंगे। क्योंकि बच्चों 12th के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही नीट और जेईई के एग्ज़ाम होता है आपका, उसी के बेस पर आपको आगे कॉलेज में एडमिशन मिलता है। 12th की मार्कशीट होगी तभी आपको कॉलेज में सॉर्ट आउटिंग होगी उसके अंदर कि किस बच्चे को एडमिशन दें और किसको नहीं दें। तो सबसे पहले दिमाग में ये निकाल दीजिए कि एग्ज़ाम होगा नहीं होगा। आपका एग्ज़ाम होगा, कब होगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता फिलहाल परिस्थितियों को देखते हुए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं अपन इंपॉर्टेंट 1 लाइनर क्वेश्चन। इसके अंदर बच्चों मैंने आपके मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, जो भी जितना भी आपका सिलेबस है उसके मिक्स क्वेश्चन लिए हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन कवर किए हैं, ताकि आपका जो आंसर हो यहाँ से आपके क्वेश्चन आने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दूसरी बात, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैं यहाँ से जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, बीसीसी में अवयवी कणों की संख्या बताइए। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन बीसीसी। तो बीसीसी में कौन से कितने होते हैं बच्चों? बीसीसी में पार्टिकल्स होते हैं बच्चों यहाँ से आपके वो होंगे यहाँ से 2। कितनी है इसकी संख्या बच्चों? 2 होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से, ये मैग्नेटिक मोमेंट मतलब चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करने का सूत्र बताएं। तो यहाँ से हम आपको बता दें चुंबकीय आघूर्ण को क्या कहते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं अपन मैग्नेटिक मोमेंट। इसका जो अपना फॉर्मूला होता है मी इक्वल्स टू n+2। इट मीन्स n इक्वल्स टू क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अगला क्वेश्चन, सरल घनीय निबिड़ संकुलन मतलब सिंपल क्लोज पैकिंग में अपने पास संकुलन दक्षता मतलब एफिशिएंसी, जो पैकिंग है अपने पास, जो पैकिंग एफिशिएंसी है उसकी पूछ रहा है कि कितनी होती है। तो बच्चों एससीपी की कितनी होती है? 52.4% होती है। आगे कह रहा है कि वो सरल घनीय निबिड़ संकुलन मतलब सीसीपी की अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है। तो बच्चों हम आपको कह दें ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हिंदी मीडियम वाले एक बार देख लीजिए, सरल घनीय और दूसरा क्या है? घनीय। तो यहाँ नंबर आ गया अपना एससीपी और यहाँ क्या आ गया? सीसीपी। आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 74%। आगे क्या है? व्हाट इज़ द मोलैरिटी, मूलरता किसे कहते हैं। तो यहाँ से इसकी परिभाषा क्या होगी बच्चों कि हिंदी में लिख देते पहले, 1 लीटर विलियन में घुले हुए मोलों की संख्या, घुले हुए मोलों की संख्या, ठीक है। या फिर हम कहते हैं नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। ये इंग्लिश में हो गया नंबर ऑफ मोल्स इन 1 लीटर सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, NiCO4 में हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है मतलब संकरण कौन सा है? आंसर इसका देख लीजिए, इसका आंसर है sp3। sp3 के साथ जो इसकी ज्यामिति होगी, ज्योमेट्री होगी, उसको टेट्राहेड्रल होगी। टेट्राहेड्रल को हिंदी में कहते हैं यहाँ से चतुष्फलकीय, ठीक है। आगे देखिए, वो संक्रमण तत्व जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करता है। इंग्लिश में क्या होगा कि विच ट्रांजिशन मैटर डजंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आंसर है बच्चों इसका क्या है? आंसर इसका स्कैंडियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? Ti+4 इज अ कलरलेस। Ti+4 रंगहीन क्यों है? तो इसका Ti+4 का जब आप यहाँ से लिखते हैं विन्यास तो वो आता है केवल R1। तो आप कहेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन अनुपस्थित है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन
अनुपस्थित हैं। तो बच्चों ये उनके लिए कैप्सूल साबित हो सकता है बिल्कुल, जिन्होंने कहते हैं मैडम हमने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ तो बता दो हमको, तो वो आराम से कर लीजिए। तो बच्चों आराम से करिए, सॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, ठीक है ना। आप कहते हैं मैडम कुछ भी नहीं पढ़ा, कुछ तो बता दो। नेक्स्ट है कोवेलेंट सॉलिड नेटवर्क ठोस। तो नेटवर्क सॉलिड का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यहाँ से ग्रेफाइट, ठीक है, ये सबको याद भी होगा जहाँ तक हम उम्मीद करते हैं। आगे है हाइड्रोजन बॉन्डेड, अपने पास सॉलिड का एग्जाम्पल बताइए। तो बच्चों हम यहाँ से एक एग्जाम्पल नहीं, आपको 3 एग्जाम्पल बताएंगे। इसके अंदर आप H2O ब्रैकेट में सॉलिड लिखना नहीं भूलना, HF सॉलिड लिखना नहीं भूलना, और तीसरा क्या है? अमोनिया। नेक्स्ट है अपना NiCl4। NiCl4-2 में कौन सा संकरण होगा? ठीक है, मतलब हाइब्रिडाइजेशन इन NiCl4-2, वही sp3 ही होगा, और इसकी भी ज्यामिति क्या होगी यहाँ से? वही चतुष्फलकीय मीन्स टेट्राहेड्रल यहाँ से होगी। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स के लिए हम साथ साथ जो कन्वर्ट करते जा रहे हैं कि आंसर क्या होगा। गैडोलीनियम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एकमित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, आंसर लिख लीजिए सीधे 8। KMnO4 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? बच्चों यहाँ से आपको बता दें, यहाँ से आंसर याद कर लीजिए 0। KMnO4 का कितना होगा? 0। कैसे होगा? ये हमने डी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना रखी है, वहाँ से आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी? बच्चों अगर आपसे ऐसा ही पूछी जाती है यूनिट, तो आप मीटर इनवर्स लिखिएगा, या आपसे वैसे ही पूछा जाता है तो आप सेंटीमीटर इनवर्स लिखिएगा, क्योंकि सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है x = L/A। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना मोलर कंडक्टेंस का यूनिट बताइए क्या होगी? मोलर कंडक्टेंस की क्या होगी? यहाँ से याद कर लीजिए सीमेंस मीटर² पर मोल। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की यूनिट क्या होगी? तो इसका आंसर है सीमेंस मीटर² ग्राम पर इक्विवेलेंट, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट, या आप कह सकते हो ग्राम तुल्यांक इनवर्स, या ग्राम तुल्यांक, इसकी जगह क्या लिख सकते हो? निम्न वाले तुल्यांक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कंडक्टिविटी जो होती है ये डाइल्यूशन बढ़ाने पर घटती है क्यों? ठीक है, तो कंडक्टिविटी का आंसर देख लीजिए कि कंडक्टिविटी घट रही है, हिंदी में लिखें इसको, इकाई आयतन में आयनों की संख्या घटती है, आयनों की संख्या घटती है, ये इसका आंसर है। मतलब डिक्रीजिंग ऑफ द आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, डिक्रीजिंग ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट है अपना बाइडेंटेट लिगैंड जो है, इसके एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है, बाइडेंटेट लिगैंड का एक उदाहरण दीजिए। तो आंसर क्या होगा यहाँ से बाइडेंटेट लिगैंड का? वो देख लीजिए यहाँ से एक उदाहरण मांगा, हम 2 लिख सकते हैं यहाँ से। एक तो है अपने पास ऑक्सीलेटो, क्या नाम है बच्चों इसका? ऑक्सीलेटो, या हम कह सकते हैं EN मतलब एथिलीन डाई एमीन। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमने 2 एग्जाम्पल दे दिए। नेक्स्ट अपना बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उभयदंतुक लिगैंड, मतलब अपने पास क्या कहेगा इसको? ये एम्फीडेंट लिगैंड का एग्जाम्पल आपसे पूछा है, तो एम्फीडेंट लिगैंड का क्या होगा एग्जाम्पल? CN- हो जाएगा, NO2- हो जाएगा, या हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, C की तरफ जुड़ता है तो आइसोसाइनो, N से जुड़ता है तो आइसोसाइनो। नेक्स्ट क्वेश्चन अमोनिया एक लुईस बेस है, अमोनिया एक लुईस क्षार है क्यों? तो आप कहेंगे आंसर ड्यू टू LP, मतलब LP के कारण, क्योंकि हम इसका स्ट्रक्चर जानते हैं बच्चों ऐसा वाला होता है, और जिसके पास ये LP होते हैं इस वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से H2O जो है वो लिक्विड है, H2S क्या है? गैस है, ये तो बहुत अच्छे से पता है आपको। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, H बंध के कारण, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बीच में लिख दो H2O में, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किसमें? H2O में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? डबल सॉल्ट का एग्जाम्पल दीजिए। द्विक लवण क्या है? क्या बोल रहे हैं हम इसको इंग्लिश में? डबल सॉल्ट। बच्चे एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका एलम, हिंदी मीडियम वाले लिख लीजिए फिटकरी, ठीक है। एग्जाम्पल में अपने पास फॉर्मूला क्या है? K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, या मोर साल्ट जो होगा वो भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास एग्जाम्पल क्वेश्चन PCl5 तो एग्जिस्ट होता है लेकिन NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता, क्यों? तो हम कह सकते हैं नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। देखिए बच्चों लिख दिया है नाइट्रोजन में रिक्त डी कक्षा मतलब वैकेंट डी ऑर्बिटल क्या होती हैं? अनुपस्थित होती हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में अमोनिया गैस प्रवाहित करने पर क्या होगा? कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर अमोनिया गैस पास कर दी जाए तो बच्चों क्या होगा? यहाँ से वो क्वेश्चन देख लीजिए। कॉपर +2 सॉल्यूशन में होंगे
और क्या होगी बच्चों यहाँ से अमोनिया। कॉपर पे कितना चार्ज है अपने पास +2, तो 2 का अपने पास डबल कितना होगा 4, तो ये हो गया और कितना हो गया इसके ऊपर +2 चार्ज आ गया। नेक्स्ट देखिए वो एल्डिहाइड बताओ जो फेलिंग टेस्ट नहीं देता। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, यहाँ से आपका आंसर देख लीजिए बच्चों। इसका आंसर है अपना बेंजल्डिहाइड और ये बेंजल्डिहाइड का सूत्र है। आप इंग्लिश और हिंदी मीडियम वालों को ये तो नहीं है ना कि स्पेलिंग में लिख के दिखाओ मैम, तो ये बेंजल्डिहाइड। तो फटाफट क्वेश्चन करते जाइए, आपके लिए बहुत अच्छा चांस है कि मैडम आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हैं। उन बच्चों के लिए मोस्टली जो बच्चे कहते हैं मैम कुछ नहीं पढ़ा हमने दो, है ना, तो कॉपर प्लस डाइल्यूट HNO3 की रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा यहाँ से CuNO3 का होल ट्वाइस। तनु है इसलिए आंसर क्या आ जाएगा, तनु मतलब होता है बच्चों डाइल्यूट, जो इंग्लिश में वाले है ना, NO + H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि क्रिस्टल लैटिस के पैरामीटर बताइए कि क्रिस्टल लैटिस के पैरामीटर क्या होते हैं। हाँ यहाँ से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्रिस्टल जालक के पैरामीटर क्या है अपने पास, तो हिंदी में इसको क्या बोल सकते हैं, यहाँ से बोलेंगे इसको अक्षीय दूरी और अक्षीय कोण। मतलब क्या हुआ इसका मतलब एक्सियल डिस्टेंस, एक्सियल डिस्टेंस और एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। बच्चों एक बार देख लीजिए, ये वाला अपना ए होता था, ये बी होती थी और ये सी, तो अक्षय दूरियाँ तो होती है ए बी और ये सी, ठीक है ना। और अपने पास एंगल कौन सा होता है इनके बीच का, ये गामा होता था, इनके बीच का अल्फ़ा और इनके बीच का बीटा। तो एंगल कौन कौन से होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और ये गामा। ओके यहाँ से बच्चों तो आंसर अपना एक्सियल डिस्टेंस एंड एक्सियल एंगल, ये भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। अल्कोहल वाटर में विलय है जबकि अल्कोहल जल में विलय है, तो सीधे साधा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्कोहल पानी के साथ क्या कर लेता है बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। सीधे लिख रहे हैं हम यहाँ से H बंध के कारण, मतलब हाइड्रोजन बॉन्ड के वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट भी ऐसा ही है, ईथर जल में विलय है, अल्कोहल जल में विलय है, क्यों ऊपर वाला है, तो आंसर क्या हो जाएगा, जो ईथर होता है ये वाटर में मतलब इनसॉल्यूबल है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है। तो हम लिख सकते हैं ईथर जल में हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है, मतलब ether doesn't make the hydrogen bond with water, that's why it's insoluble in the water, and alcohol forms the hydrogen bond in water, that's why it's soluble in the water। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फ्लोरोएसिटिक अम्ल की अम्लता क्लोरोएसिटिक अम्ल से अधिक क्यों है। इंग्लिश में क्वेश्चन क्या बनेगा यहाँ से कि एसिडिटी ऑफ फ्लोरोएसिटिक एसिड इज मोर देन क्लोरोएसिटिक एसिड। तो हम सीधे से कह रहे हैं यहाँ से कि ये तो अपना है फ्लोरोएसिटिक एसिड और यहाँ है ये अपना क्लोरोएसिटिक एसिड, ये कह रहा है इसकी ज़्यादा है। सीधे लिख सकते हैं F का मतलब फ्लोरो का -I इफेक्ट, मतलब -I प्रभाव क्लोरो से ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, इंग्लिश में वाले बच्चों को ऐसे परेशानी आनी नहीं चाहिए, लिख हिंदी में रहे लेकिन ट्रांसलेट दोनों में कर रहे हैं। -I इफेक्ट ऑफ द फ्लोरीन इज मोर देन क्लोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, काय केंद्रित घनीय जालक की संकलन दक्षता बताइए। काय केंद्रित से कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों, काय केंद्रित का मतलब क्या है, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, आंसर है इसका बच्चों 68%। 15 मिनट का वीडियो में जितना आपका बन जाएगा उतना हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बाकी आपका लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, यहाँ से बच्चों अमोनिया में नाइट्रोजन का अपने पास हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन। आंसर लिख लीजिए sp3। नेक्स्ट है अमोनिया की ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल बताएं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आ गया 33। तो आप यहाँ से पहले स्ट्रक्चर बना दीजिए अमोनिया का, ये भी आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। ये इस तरह से बन गया, ज्यामिति कैसा होगा, पिरामिडल, हिंदी में लिख देंगे पिरामिडीय। और जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों ये होता है 107। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों, यहाँ से क्लोरीन से बनने वाली 2 विषैली गैसें कौन कौन सी हैं। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए यहाँ से एक तो CCl3NO2 है जिसको हम कहते हैं अश्रु गैस मतलब टीयर गैस। ठीक है, और दूसरी गैस कौन सी है COCl2 जिसको हम कहते हैं बच्चों फॉस्जीन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है अपना यूरिया का IUPAC नाम क्या है। बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कर लीजिए। यूरिया जो होता है बच्चों अपना वो होता है NH2CO नाम क्या होगा इसका, एमिनो मैथिनामाइड। अब इंग्लिश में वाले बच्चे इतना तो कर ही सकते हैं, इसका नाम को इंग्लिश में लिख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ से, ये ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रक्चर क्या है यहाँ से। तो बच्चों ऑक्सैलिक एसिड का स्ट्रक्चर जो है वो ये है, यहाँ से आने वाले क्वेश्चन के चांसेस में से हैं। और जिन बच्चों को सारे क्वेश्चन आते हो ना
वो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमें मैम आते थे ये सारे क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन सॉल्व करवा देते हैं आपको यहाँ से हम। सक्सीनिक एसिड की स्ट्रक्चर, अगर आपको सारे क्वेश्चन आते हैं ना तो यकीन मानिए आपकी तैयारी केमिस्ट्री की बहुत अच्छी चल रही है और आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो हम सारी चीज़ें लिख रहे हैं इसके अंदर, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजीन बनाने का समीकरण। यहाँ से फिनॉल से बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो बच्चों आप फिनॉल की जो रिएक्शन है वो यहाँ से सीधे करा दीजिए जिंक से। ये बच्चों बहुत ही अच्छा आपके लिए कैप्सूल का काम करने वाला है ये वीडियो, आपको बता दें, क्योंकि जिनकी कोई तैयारी नहीं है ना उनके लिए बहुत अच्छा होने वाला है कि हमको मोस्ट क्वेश्चन मिल गए, इनको हमको रिवाइज करना है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना फिनॉक्साइड आयन की अनुनादी संरचना। अब बच्चों ये वाली अनुनादी संरचना हम यहाँ नहीं बनवाएंगे। फिनॉक्साइड आयन होता है बच्चों ये वाला, ठीक है ना, माइनस यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव आएगा। अब इसको बना लीजिएगा, इसको सॉल्व नहीं करा रहे हम यहाँ से। प्रथम कोटि के लिए अभिक्रिया वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, तो आंसर है इसका बच्चों सेकंड इनवर्स, ठीक है। वेग स्थिरांक का मतलब होता है बच्चों रेट कांस्टेंट, और प्रथम कोटि मतलब फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट बताइए। इंग्लिश में वाले बच्चों को भी अगर समझ में आई हो ये वीडियो तो बच्चों प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में समझ आए बताइएगा कि हमें समझ में आ रहा है मैम। ट्रांसलेट कर करके मैंने साथ साथ बोला है। अनुनादी का मतलब होता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कोई वर्ड फिर भी आपको समझ नहीं आता है तो प्लीज़ हमें बताना, हम उसको कोशिश करेंगे आपको प्रॉपर और इंग्लिश में समझाने के लिए। चलिए बच्चों विदा लेते हैं। नेक्स्ट आगे देखिए आपके लिए बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो हमने बना के यहाँ रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। इसका मतलब मैडम नेक्स्ट पार्ट और लेके आने वाली है और आपके इन छोटे छोटे क्वेश्चंस के थ्रू आपकी प्रैक्टिस कराने वाली है एग्ज़ाम की। बच्चों एग्ज़ाम पोस्टपोन हो भी गए हैं तो कोई बात नहीं, हम और अच्छी तैयारी के लिए अच्छा प्रिपेयर हम हो सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको आगे के वीडियो इसी तरह की चाहिए या नहीं चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय।